हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर से आ गई हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैंने अपना ये वीडियो बनाया है कि मैं आपको पिछले अराउंड 6 मंथ अगो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की थी कि बर्मिंघम में कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसे स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने अकोमोडेशन कैसे ढूंढा। उसके अलावा मैं जॉब ढूंढ रही थी। तो अब इतना स्ट्रगल और इतना सब कुछ करने के बाद अभी जाके मुझे फाइनली कुछ अच्छी चीज़ बताने को मिल रही है आप सबको। तो इतने दिनों से मैं काफ़ी बिजी चल रही थी, यूनिवर्सिटी जाना था और फिर जॉब के चक्कर, फिर शिफ्टें, ये वो असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें करते करते मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको सबको फिर से के पास मतलब वीडियो बना सकूं और बातें शेयर कर सकूं कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ सब कुछ। तो यस गाइस, मैं आज फिर से आप सबको उसके बाद की प्रोसेस बता दें कि उसके बाद क्या क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि यहाँ पे जॉब मिलना बड़ा मुश्किल काम है, ये पार्ट टाइम जॉब का लोग कुछ कुछ कैश इन हैंड करते हैं, कुछ कुछ NI पे करते हैं। तो मेरे सारे दोस्तों ने बहुत ढूंढा जॉब, बट टू बी ऑनेस्ट किसी को नहीं मिला। मैं ये नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो सच है वही बताऊँगी मैं। और उसके अलावा अगर मेरी बात की जाए तो मैंने जनवरी 30 जनवरी को 2025 30 जनवरी को मैंने एक एप्लीकेशन किया था फाइव गाइज में। फाइव गाइज एक मेनली एक अमेरिकन ब्रांड है, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो लोग बर्गर, फ्राइज़ एंड मिल्क शेक बेचते हैं। ये तीनों ही हैं वहाँ पे मोस्टली। और वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था और लकीली एग्जैक्टली 6 डेज़ बाद मतलब 6 फरवरी को मुझे उनका कॉल आया। आई वॉज देयर इन पाउंडलैंड। मैं अपने लिए कुछ खरीद रही थी। एक पाउंडलैंड यहाँ पे कैसी ऐसा शॉप है, मतलब एक स्टोर है जहाँ पे हर चीज़ मिलती है थोड़े कम दामों में। वो सारी बातें मैं आपको बाद में कवर करूँगी। तो पहले जॉब के बारे में बात करते हैं। तो जॉब के बारे में ये था कि मुझे कॉल आया, उन्होंने पूछा कि आप किस दिन अवेलेबल हो, आप स्टूडेंट हो, आप कितने घंटे काम कर सकते हो, इससे पहले कहाँ काम किया, क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें पूछी। और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आपका रिज्यूमे और आपकी सारी चीज़ें देख के हमें तो लग रहा है कि आप मैच करते हो हमारी प्रोफाइल के साथ। तो आप एक काम करिए, हमारे पास 9 फरवरी 2025 को ट्रायल के लिए आ जाइए। मैंने बोला ठीक है भाई, हम आ जाएंगे। और उस टाइम तक तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो उन्होंने मुझे शूज़ साइज़ पूछा, तुम्हारी टी-शर्ट साइज़ पूछा कि क्या साइज़ है, शूज़ का क्या साइज़ है, ये सारी चीज़ें पूछा। तो मैं थोड़ी खुश हो गई कि नहीं चलो, अभी मुझे कुछ तो मतलब चांसेस है कि 80% 70% चांस है कि मुझे वो जॉब मिल जाएगा। तो फिर मैंने ये सब किया, उनको अपना साइज़ वाइज बताया ये सब। फिर 9 फेब को मैं अपने ट्रायल के लिए गई। मॉर्निंग में 9 to 12 बुलाया था उन्होंने, मैं गई। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म पहनने को बोला और ये सारे नेक कवर एंड ऑल ये सब किया। फिर उन्होंने बोला कि आप जो इयररिंग्स पहने वो भी उतारनी पड़ेंगी। आपने मैंने नोज़ रिंग पहनी हुई थी, पिछली वीडियो में कभी देखना अगर देखा तो वो भी उतारने को बोला। फिर हाथ में मेरे कुछ धागा वागा था वो भी उतारने को बोला। सब कुछ मतलब वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे अलाउड नहीं थी वो सब किया। उसके बाद ट्रायल में मुझे उन्होंने कुछ चीज़ें करने को बोली, मतलब सिखाया। ऐसे नहीं कि वो नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप सीधा सीधा उनके सारे काम जानो, वो तुम्हें बताते हैं अगर आपने उसमें ऐसा दिखाया कि आप सच में इंटरेस्टेड हो या फिर आपको सिखाई हुई चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपने ऐसा कुछ शो किया उनको या फिर उनको अच्छा लगा तो वो आपको रख लेते हैं। तो मेरा ट्रायल तो बहुत अच्छा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें जो मैनेजर थी वो आज भी मेरी फेवरेट है। तो आज भी यानी आपको समझ गया होगा कि वो जब मुझे मिल चुका है। तो यस, हाँ, वो ट्रायल बहुत अच्छा हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला 14 फेब को आपका इंडक्शन होगा, वो पेड होगा, मतलब पैसे मिलेंगे मुझे उसके। तो 6 घंटे का इंडक्शन हुआ। उसमें उन्होंने सारी चीज़ें बता दी, कांदा लहसुन
सब कुछ। फिर उसके बाद मेरा हो गया जॉइनिंग। तो उससे पहले जब तक मुझे जॉब नहीं था तब तक की मेरी स्टोरी आई डोंट वांट टू शेयर विथ यू ऑल कि कितना कठिन था, कितना टफ था सब कुछ, कि कैसे सब कुछ मैनेज करना है, कैसे रेंट अरेंज करना है, कैसे फूड का अरेंज करना है, कैसे सब कुछ करना है, सारे छोटी छोटी चीज़ों का एक्सपेंसेस कैसे बेयर करें, यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस पास कैसे, सब कुछ बहुत भयानक था वो सब कुछ। इसलिए मैं कभी वीडियो नहीं बना पाई या फिर मैं आप तक ये बात पहुंचा नहीं पाई कि मैं आप कैसे बताऊँ कि कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, तो पूरा भी इतना नहीं बताना चाहिए कि आगे वाला भाग जाए। तो इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। तो हाँ, अभी इट्स बिन 3 months प्लस आई एम देयर वर्किंग नाउ एंड इट्स गोइंग गुड नाउ। सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। मुझे NI पे जॉब मिल चुका है, प्रॉपर NI का है। 20 आवर्स के ऊपर तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन ऐसा है कि बाकी NI जॉब्स पे जैसे मैकडोनल्ड्स और अदर कोई भी कंपनीज अगर आपको रखती है तो प्रॉब्लम ये है कि वो आपको 20 घंटे पूरा कभी नहीं देते हैं। क्योंकि 20 घंटे आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट पूरा 20 घंटे आपको कभी नहीं मिलता। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अभी काम करता है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कुछ ऐसा सुपर स्टोर है जैसे लीडल आजसा जैसा, वैसा कुछ सुपर स्टोर है वहाँ पे, मॉरिसन्स, या मुझे याद आ गया, मॉरिसन्स में काम करता है। लेकिन उसे सिर्फ 12 घंटे या 13 घंटे ऐसा कुछ देते हैं। इवन दो मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्होंने बोला है कि आपको 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 8 घंटे भी दे दिए तो भी मेरा रहने का और खाने का चीज़ निकल जाती है, वो एक्सपेंसेस बेयर कर लूँगी। तो फिर उन्होंने एक्चुअली मुझे 8 घंटे के ऊपर ही शिफ्ट दी है, जैसे कि कभी मुझे 17, 18 या फिर 19 ऐसे घंटे ही मिलते रहे। जब सेल स्लो हो जाता है तो कभी कभी वो 13 या 14 घंटे देते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी मेरी चीज़ें स्मूथली चल रही है उसकी वजह से। सॉरी फॉर दैट। यहाँ ये था मेरे जॉब का एक्सपीरियंस। इस तरह से मुझे जॉब मिला बड़ी मन्नतें मांग के। और हाँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती इस बारे में कि आप इस स्ट्रगल को क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रगल करने के लिए अगर आप रेडी हो और अपने माइंड को शांत रखने की ज़रूरत है। उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत फील होता है कि ये हम क्या करने आए हैं। कुछ इंडियंस तो ऐसे होते हैं जो वेल सेटल्ड होते हैं अपने कंट्री में, जैसे इंडिया में। मेरा एक दोस्त है, उसका 16 और 17 लाख का पैकेज था इंडिया में और अच्छा खासा कमाता था ऑब्वियसली। तो उसने भी अपना जॉब वॉब छोड़ के यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आया। तो वो हमेशा कहता है कि पता नहीं मुझे किस कुत्ते ने काटा था। एंड द सेम थिंग आई एम ऑल्सो, मतलब मैं भी बोलती हूँ, लेकिन मैं पछताती नहीं हूँ, बट कभी कभी फील होता था। मतलब उस फेज़ में ज़्यादा फील होता था जब जॉब नहीं था और सर्वाइवल कॉस्ट निकालना बड़ा मुश्किल था। उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी हालात ये है कि अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ, थोड़ी यूज्ड टू हो गई हूँ कि चीज़ें ख़रीदने में या ग्रॉसरी करने में। मैं अभी ऐसा ट्रांसलेट नहीं करते रहती कि इंडिया कितने बंदे, यूके कितने बंदे। अब वो सब करना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं वैसा करती तो मैं आज तक भूखी रहती जो कि मैं नहीं हूँ। और इस तरह से ये बातें तो मुझे आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी लगा। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ आते हैं तो फॉर श्योरली आपको ऐसे रिज्यूमे बनाने पड़ेंगे जिसमें अगर आप सुपर स्टोर्स के लिए या फिर किसी ऐसे ग्रॉसरी स्टोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस हिसाब से रिज्यूम बनाना पड़ेगा कि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आप रेस्टोरेंट में करते हैं तो आपको रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी मतलब जहाँ जहाँ आप अप्लाई करते हो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसी का ही एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में ऐड करें। मतलब उसके लिए आपको 10-12 रिज्यूमे अलग अलग बनाने पड़ेगी। तो हाँ, अगर आप ऐसा करोगे तो चांसेस है कि वो एटलीस्ट आपको रिप्लाई बैक करें। रिप्लाई बैक करने के बाद अगर वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो उसमें भी आपको अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड हर चीज़ बोलती आना चाहिए। आप
वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या कैसे आंसर करते हो। दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। दे एक्सपेक्ट कि आप में वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आपको वो बताई गई चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको सिखाया भी जाता है तो आप अडॉप्ट कर सको उन चीज़ों को, सीखने की इच्छा रखो, तो डेफिनेटली वो आपको हायर करते हैं। अभी भी मेरे कोई दोस्त है जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी दुविधा में चल रहे हैं जॉब के चक्कर में। बात ये नहीं है कि हम पहले से ही प्लानिंग करके आते हैं, हम सोच के आते हैं कि हम यहाँ जाके अपना रेंट भरेंगे, हम अपना जॉब करके यहाँ से रेंट निकलवा लेंगे, लेकिन जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है। और कुछ लोग हैं जो अजीब काम करते हैं यहाँ पे। जैसे अजीब काम यानी एक किसी पाकिस्तानी दोस्त ने मुझसे कुछ शेयर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा वियर्ड जैसा लगा था मुझे। आई एम नॉट श्योर कि वो सही भी है या नहीं। तो हमें इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हमें अपने स्ट्रगल पे फोकस करना है, अपने एप्लीकेशन पे फोकस करना है, अपने रिज्यूमे पे फोकस करना है, और उसके बाद वेट करना है कि कब वो आते हैं। उसके अलावा बचा है दूसरा ऑप्शन, ये हो गया एप्लीकेशन का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको हर शॉप के डोर टू डोर जाना पड़ेगा, अपना रिज्यूमे शादी की इनविटेशन बांटते जैसे, तो वैसे भी करना पड़ेगा। और इस तरह से भी मेरे कुछ दोस्त हैं, उसको जॉब मिला है। एक मोरक्कन फ्रेंड थी मेरी, वो मेरी क्लासमेट थी, ठीक है। वो जहाँ रहती थी उस एरिया में उसने ऐसे सारे रेस्टोरेंट में ऐसे गई सडनली एक रेस्टोरेंट में गई। उन्होंने बोला कि हाँ हमें एक लड़की चाहिए थी, तो उसने बोला कि मैं रेडी हूँ तुरंत ज्वाइन करने के लिए। तो उसको उस तरह से मिला। देखो उसको भी एनआई ही मिला है, देखो उन्होंने उसको एनआई ही दिया है, लेकिन ऐसे भी मिलता है कि हम डोर टू डोर जाके, मतलब शॉप के डोर टू डोर जाके भी हम जॉब मिला सकते हैं। तो ये हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना मुझे ज़रूरी लगा। उसके अलावा लोग यहाँ के सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं, तो मैंने तो नहीं किया अब तक, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। और जब मुझे फाइव गाइज में जॉब मिल गया तो फिर मैंने इन सारी चीज़ों में नहीं सोचा, क्योंकि सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए भी, सिक्योरिटी के जॉब करने के लिए भी हमें उसका कोर्स करना पड़ता है। इसके अराउंड 500 पाउंड, और ऑल राउंडर पकड़ के चलो, ऑल राउंडर्स 500 पाउंड लगते हैं। और उसके बाद फिर उसके कुछ एक दो लाइसेंस होते हैं, कोई पुलिस वेरिफिकेशन है ऐसा कुछ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो वो भी करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको शिफ्टें मिलती है, किसी एजेंसी से ज्वाइन होना होता है, फिर शिफ्टें मिलती है, पता नहीं कब मिलती है मेरे कोई दोस्त करते हैं शायद, बट उनसे मैं इतना कनेक्टेड नहीं हूँ, तो आई एम नॉट श्योर। उसके अलावा यहाँ पे लोग करते हैं वेयर हाउस की जॉब। वेयर हाउस जॉब इट्स नॉट जोक, मतलब मैंने तो नहीं किया है, मुझे वो मौका ही नहीं मिला है कि मैं वेयर हाउस में काम करूँ। और मुझे लगता है मैं अगर एक दिन वेयर हाउस जाती तो दूसरे दिन ख़त्म हो जाती है बट मैंने नहीं किया है, वो मुझे मौका ही नहीं मिला, भगवान चाहता होगा, आई डोंट नो। तो वो भी मैंने नहीं किया है, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि इट्स टू टफ टू मैनेज। उसके अलावा और क्या बता सकती हूँ मैं आपको। हाँ, तो अब से मैं ये आपको बताऊंगी कि अब से मैं अपने हर चीज़ की वीडियो डालूंगी, ताकि आप तक मैं पहुंचाऊँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे आपको हेल्पफुल चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ कि कैसे मैं आप तक पहुंचाऊँ वो बात। जैसे कि कौन से स्टोर से आपको शॉपिंग करनी चाहिए, कौन से स्टोर में आपको ग्रोसरी कैसे मिलेगी, इंडियन चाहिए तो इंडियन कहाँ मिलेगी। और यहाँ पे इंडियन की भी 3-4-5 स्टोर है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि एक चीज़ में, एक स्टोर में ये सस्ता मिलता है तो दूसरे स्टोर में वो सस्ता मिलता है। सब्जियाँ भी, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैंने घर में बैठ के बनाया, बट अगर इसके बाद के मैंने जो भी वीडियो आएंगे वो मैं ऐसे स्टोर्स दिखा के बताऊँगी आपको कि कैसे होगा, कैसे यहाँ पे लाइफस्टाइल है, कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, कैसे शॉपिंग करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और रही बात मेरी यूनिवर्सिटी की, जो भी मेरे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इस नेक्स्ट इनटेक, मतलब यही ना सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं, उनके बारे में ये कहूँगी। हाँ, अल्स्टर यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और थोड़ा सा कंजेस्टेड है, थोड़ा सा छोटी सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। देखो, अगर आप अपनी स्किल अपने से ग्रो करते हो खुद पढ़ाई करके, तो ये सबसे अच्छी बात है। इट्स डजेंट मैटर कि आपको सारी यूनिवर्सिटी कोई भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी। इट्स अप टू यू कि आप कैसे स्टडी करते हो, आप अपने आप को कैसे ग्रो करते हो, ये डिपेंड आप पे करता है। तो मेरा तो ये गाइडेंस है कि ठीक है, कम बजट में भी अगर आप यूनिवर्सिटी लेते हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने खुद स्टडीज़ करो जो कि आपके लिए अच्छा हो। और रही महंगी यूनिवर्सिटी की बात, तो वो आपसे करवा के लेते हैं ऐसा हमें लगता है, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी हमें खुद ही करना पड़ता है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो एस्टोन यूनिवर्सिटी से है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से है, तो मैंने उनको देखा है कि वो लोग भी खुद ही स्टडी करते हैं। हाँ, गाइडेंस मिलता है, लेकिन सिर्फ एक गाइडेंस के लिए और वो हमसे करवा के ले, इसलिए हमें इतना सारा अमाउंट 20-20 लाख रुपए पे करके करने की ज़रूरत नहीं है। अल्स्टर भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी क्लासेस होते हैं, प्रॉपर क्लासेस होते हैं। अगर अपसेंट रहे, मैं एक दिन अपसेंट थी, मुझे ईमेल आ गया कि क्यों अपसेंट है, ये कांदा लहसुन बहुत कुछ था उसमें। तो मैं तो अपसेंट थी ही नहीं, क्योंकि 5 गाइज में मैंने अपनी अवेलेबिलिटी मेंशन की थी कि मैं इतने दिन ये दिन पे अवेलेबल हूँ, ये टाइम पे अवेलेबल हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे उस टाइम पे ही शिफ्ट दिया जिस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ। तो मोस्टली वीकेंड में तो यूनिवर्सिटी होती नहीं है, तो मोस्टली मैंने अपनी वीकेंड सारे अवेलेबल डाल दी थी, फुल 24 आवर्स। जबकि मेरा स्टोर 10 बजे तक होता है, बट क्लोजिंग 12 ओ क्लॉक तक चलती है। तो हाँ, मैंने ऐसे किया था, तो मुझे यूनिवर्सिटी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे जॉब करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और बच्चे जो दिन रहते थे मेरे पास, मैं उसमें अपने असाइनमेंट्स करती थी। मैंने सारे असाइनमेंट मैंने खुद से बनाए हैं। थोड़ा सपोर्ट करता है चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल है यार। यहाँ इतना मैंने इंडिया में कभी यूज़ नहीं किया, यहाँ कि तो मैं प्रो बन गई हूँ शायद, ऐसा मुझे लगता है, बट ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, वो मैंने सुना है कि उसके भी बहुत कोर्सेस करने पड़ते हैं, बट मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही आप सबको बताना था। और मैं मेक श्योर कि इसके बाद मेरे वीडियो कंटिन्यूज़ होंगे, क्योंकि अब मैं अपनी सारी उलझनों से बाहर आ चुकी हूँ, अपने सर्वाइवल थिंग्स से बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सेट हो गई हूँ यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।